गवान को बड़ा बड़ा बाल। देखो कितने बड़े बड़े बाल पाले हुए हैं। आज नानी के हाथों से पिटने वाला है। बचपन में बहुत पिटाई लगाती थी, मालिश करती थी, नहलाती थी। गंदा बच्चा। देखो बाल कितने बड़े बड़े पाले हुए हैं। पर अब जिस स्कूल में ये जाएगा उस स्कूल में एडमिशन होगा, वहाँ बिल्कुल छोटे छोटे। आप तो सोएगा ना रात को, मैं सो के मैं इकट्ठा करके खच्चर से काट दूंगी बस। देखो इतने बड़े बड़े बाल पालने अलाउ नहीं है, बाल और मना करने के बाद भी नहीं मानता। ये देखो जरा, शक्ल तो बिल्कुल पापा पे गया हुआ है, अपने पापा पे। ये हाथ भी देखो इसके पापा की तरह ही है, बिल्कुल यादव जी की तरह हाथ है, सेम टू सेम। इसका हाथ लेती हूँ ना मैं अपने हाथ में, तो ऐसा लगता है इसके पापा का हाथ है। ये ऐसी उंगलियां उनकी लंबी लंबी, लंबे तो वो खुद भी थे। और ये देखो फेस भी ऐसी फेस भी बहुत अच्छा है। बड़ा हो गया देखते देखते, अब जिम्मेदारी कब समझेगा पता नहीं। क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? या आंखों में आंसू क्यों आया? चिंता क्यों कर रहा? तेरी माँ है ना, चिंता नहीं करना, कोई बात तेरी मम्मी तो है ना, कोई बात नहीं। अब तेरे लिए मैं ही पापा हूँ और मैं ही मम्मी हूँ, ठीक है? परेशान नहीं होना, पढ़ाई भी करनी है मन लगा के, सारे काम करने हैं तुमको, जिम्मेदारियाँ। जो मेरे से हो रहा मैं करूँगी, जो आपसे होगा वो आप करोगे, हैं भैया? टेंशन न लो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भगवान है। बिल्कुल, नानी का आशीर्वाद है, मम्मी का आशीर्वाद है, भगवान चाहते। इस छोटी सी लाइफ में मेरे बच्चों ने क्या क्या देख लिया बब्बा, हैं? इस लाइफ मतलब इस छोटी सी लाइफ में बच्चों ने भी ऐसे ऐसे सामने सामने जो चीज़ देखा है ना, मेरे बच्चे ने एक तो अपने पापा का इतना सब कुछ किया, मेरे बच्चे ने किया सब कुछ। और मेरा बेटा जब अपने पापा को ऐसे करके आया था, बहुत दिन तक रोया था। कोई नहीं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कभी नहीं दुख होगा तुमको। क्योंकि इसने बोला था मम्मी मैंने इन्हीं हाथों से ना मैं अपने पापा को जला के आया हूँ, पता है, इन्हीं हाथों से। हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। और बहुत दुख की बात थी कि जब वो ऐसा बोल रहा था ना, मेरे को तो होश नहीं था, मुझे पता नहीं था। लेकिन क्या है ना, मेरे बच्चे ने बहुत छोटी सी उम्र में इस बच्चे ने ऐसा काम किया है, इतना पुण्य का काम किया है जो कि कभी किसी बच्चे को ऐसा हो ना। लेकिन मेरे बच्चे ने बहुत यादव जी बहुत किस्मत वाले थे जो कि उनको ये घड़ी देखने को मिली, और इसके बच्चे ने ऐसा किया। वही सामर्थ देंगे, वही बढ़ने को तुम्हें। छोटी सी उम्र में मेरे बच्चे ने अपने पापा को दाग दिया है, पता है? बहुत बहुत बड़ी बात होती है दाग देना। क्योंकि मेरा बेटा 5 दिन 4 दिन जब तक वो बैठे रहे ना मेरे घर में क्रिया, जब तक मेरे बच्चे ने दिमाग में वही था, मेरे बच्चे का दिमाग वही घूमता था कि मम्मी मैं इन्हीं हाथों से अपने पापा को जला के आया हूँ। कितना रोया था मेरा बच्चा, मुझे पता है। कोई बात नहीं, वही भगवान सामर्थ देंगे। हमारी और मेरे बेटे की 4 नवंबर को ही बात हुई थी। उसके बाद कभी सोचा नहीं था कि कभी दोबारा हम बात नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं सोचा था। इस उम्र में मेरे बच्चे पापा कहने के लिए तरस गए, पता है? जो लाइफ मैंने बच्चों को नहीं देखना चाहिए था, वो लाइफ मेरे बच्चों ने देखा। बोल नहीं सकता, ये बता नहीं सकता, पर इतना ज़रूर है, भगवान ने ना मेरे बच्चों से वो करवाया है जो खेलने कूदने की उम्र में अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए बच्चों को। ईश्वर ने ऐसा काम करवाया है कि उसका कोई शब्द नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है, पता है? मेरे बच्चा उस टाइम पे कैसे रो रो के बोल रहा था। बहुत समझाया इसको, बड़ों ने समझाया, मैंने समझाया, मम्मी ने समझाया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे कर्म में ऐसा लिखा था, किस्मत वाले थे तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे साथ है हमेशा, तुम्हारे पापा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जो संकट आया है कभी संकट नहीं आएगा वो। पर मैं इसको माँ का प्यार दूंगी, पापा का भी प्यार दूंगी, और मेरी सोशल मीडिया है, मेरे पे कभी भी कोई आपत्ति आएगी, कोई परेशानी आएगी, मेरे बहन भाई बैठे हुए हैं, मेरी मदद भी कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, ज़िंदगी है ये, तो आना और जाना तो लगा रहेगा। लेकिन इस बच्चे को इतना पता है कि मेरी मम्मी ने लाइफ में क्या देखा था
और हम लोगों ने क्या लाइफ में देखा है। तो मेरे बच्चे कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे बच्चे ने दुख देखा हुआ है, हमेशा मेरा बच्चा मदद के लिए तैयार रहता है, हमेशा, चाहे इसका दोस्त हो चाहे इसका कोई भी हो, मेरा बेटा हमेशा खड़ा हो जाता है। कोई मेरे बेटे को एक बार ये बोलता है बेटा ये काम करना है, मेरा बेटा तुरंत उठ जाता है और चला जाता है, करके आता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा बच्चा इस लायक है। और रही यादव जी की बात, तो यादव जी भी सेम टू सेम ऐसी थे। और बेचारे, क्या बोलूँ मैं उनके लिए, ये था कि यादव जी मेरे, एक बार उनको भी कुछ भी कहना होता था, कुछ भी ये चाहिए, ये करना है, ऐसे करना है, तो वो बेचारे वो भी तैयार होते थे। अपने पापा से पूछते थे पापा आपने सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलना। काफ़ी सारी यादें हैं जो यहाँ पे बताऊँगी तो वो भी कम पड़ जाएगा। बस उन्हीं को याद कर करके अपनी ज़िंदगी कट जाएगी। कोई पूछने वाला नहीं है कि बेटा तुमने खाया, कि बेटा तुमने। मेरे पापा ससुर जी जो हैं उनको फ़ोन करते थे मेरे फ़ोन पे, तो बात करते थे पापा गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग के टाइम में और दिन के टाइम में और रात के टाइम में, 3 टाइम का खाना खाते थे, 3 टाइम की कॉल आती थी। और पापा से बहुत हंस खेल के बात करते थे, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, इवन दवाई खाई आपने वो भी बोलते थे। मतलब बहुत सारी यादें हैं एक मन में, क्या कर सकते हैं। पता थोड़ी था यार कि बाप बैठा रह जाएगा और बाप के आगे एक जवान बेटा ऐसी दुर्गति होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे बेटे ने भी कुछ चीज़ें फेस किया है और कुछ चीज़ मेरे ससुर जी ने भी फेस किया है। पता है बहुत बहुत लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम कभी सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा हो गया है। बस रोना नहीं, बहुत टेंशन में है ये, बहुत टेंशन लेता है ये मेरे बारे में। कोई कुछ कहेगा भी ना, सुन नहीं सकता ये, पता नहीं क्यों रोता रोतड़ू है। रोना नहीं है, रोना किसी लिए बेटा, पढ़ाई करनी है आपको तो पढ़ाई करनी है। हाँ ये बोल रहा था कि मुझे हॉस्टल में डाल दो। देखो इसको ही इतना वो लग रहा है, कह रहा मुझे हॉस्टल में डाल दो, मेरा मोबाइल ले लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा हॉस्टल का खर्चा उठा लो और मैं घर पे नहीं रहूँगा और मैं वहीं रहूँगा, ना मैं आपको रोता हुआ देखूँगा, ना मैं आपकी परेशानी देखूँगा, बस आप मुझे हॉस्टल में डाल दो। मैंने बोला इसको मेरी इतनी बड़ी स्थिति नहीं है कि मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने रहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे मेरे माँ के सामने रहते हैं, चाहे कैसे भी करके मैं खिलाऊँगी पिलाऊँगी, अपने साथ रखूँगी और अपने आँखों के सामने रखूँगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब ये जनाब कह रहे हैं मुझे हॉस्टल में डाल दो। अब आप बताओ, मैं ये हॉस्टल में चला जाएगा तो मैं इसके बिना कैसे रहूँगी हैं। कह रहा इतना खर्चा मैं यहाँ पे उठा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो बोलता ये सब चीज़ से फुर्सत मिल जाएगी आपको, मुझे हॉस्टल में डाल दो। अब बताओ, मैं तो इसे एक पल नहीं देखती हूँ तो रह नहीं पाती, और ये कह रहा मुझे हॉस्टल में डाल दो। अब नानी की गोद में पड़ा है, आप बताओ इसे हॉस्टल में डाल दूँगी तो मेरा क्या होगा। मैं तो इसे देख के जीती हूँ हैं। ये यादव जी की परछाई हैं, यादव जी की जिम्मेदारी है ये दोनों, जो मुझे इस हाल में देकर चले गए वो है बाबू।